ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। समंता प्रभु नैनीताल में शूटिंग के दौरान घायल हुई, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बयां किया दर्द। हल्द्वानी में रैली में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बोले नकल विरोधी कानून लाना बड़ा कदम, विपक्ष पर साधा निशाना। हल्द्वानी में सीएम धामी के आने का विरोध करने पर युवा कांग्रेसियों की पुलिस से तीखी झड़प, कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी। अब खबर विस्तार से। गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी के मामले में कांग्रेस लगातार मुखर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार ने त्योहारों के मौके पर लोगों को तोहफा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन दिखाए जाने का दावा करने वाले भाजपा के नेता किस कदर लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होना बताता है कि सरकार लोगों को महंगाई की मार से निजात दिलाने के लिए कितनी मुस्तैद है। बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से तोहफा है आम जनता को। अमृत काल चल रहा है और महंगाई रूपी अमृत वो जनता को परोस रहे हैं। इनसे उम्मीद यही की जा सकती है। होली का माहौल है, लोगों के यहाँ गुजिया इस समय बन रही होंगी, नमकीनें बन रही होंगी, अपने अपने त्यौहार की लोग तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में अमृत काल भी है, तो महंगाई का तोहफा तो बीजेपी ने देना ही था। एक तरफ अडानी की मार, दूसरी तरफ महंगाई की। चारधाम यात्रा पड़ाव और एकमात्र समुदाय स्वास्थ्य केंद्र मात्र रेफर सेंटर बनकर रह गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में मरीज उपचार के लिए आते तो हैं, लेकिन अस्वस्थताओं के चलते उसे दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ बद्रीनाथ धाम यात्रा पड़ाव का अंतिम स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ से बद्रीनाथ हेमकूट साहिब जाने वाले श्रद्धालु यात्रा करते हैं, लेकिन जोशीमठ स्वास्थ्य केंद्र खुद ही वेंटिलेटर पर है। कई बार सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हालत जस से तस बने हुए हैं। इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा काम के प्रति कितना गंभीर है। एक और जोशीमठ अभी आपदा से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये निरंतर जब से हम देख रहे हैं इसे, ये हमेशा ही रेफर सेंटर रहा है। लेकिन इस समय हमें लगता था कि आपदा का ये समय चल रहा है, इतनी बड़ी आपदा जोशीमठ में आई हुई है, कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना हो सकती है, चाहे संबंधित भू धसाव क्षेत्र की हो या इधर उधर की हो। तो हमें लग रहा था कि इस समय पर कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा सुधारी गई होंगी। लेकिन कल की जिस प्रकार से घटना हुई है, थैंग में कोई गाड़ी गिरती है और वहां से उन उपचार के लिए उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ पहुंचाने में ही काफी समय लग जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में पहुंचने के बाद भी उनका उपचार यहां पर न होके उनको रेफर कर दिया जाता है गोपेश्वर के लिए, और गोपेश्वर जाने के बाद भी उनको सही स्वास्थ्य उपचार नहीं मिल पाता है और उसके पश्चात उनको वहां से रेफर करने के बाद लगभग पूरी रात उनकी केवल रेफर में ही कट जाती है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि भाई अगर ये व्यवस्था इस जोशीमठ सीमांत क्षेत्र की है, ये पर्यटन के हिसाब से ये महत्वपूर्ण पड़ाव बद्रीनाथ मार्ग का है और यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी भूल कहूंगा कि जोशीमठ में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होना और किसी प्रकार का कोई डॉक्टर का ना होना, ऐसे समय पे, ऐसी आपदाओं के समय पे भी किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य या चिकित्सा सुविधा यहाँ पर मुहैया ना होना, यह सरकार के लिए बहुत बड़ी नाकामी का एक विषय कहूंगा। क्योंकि कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, पहाड़ी क्षेत्र है, यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, आपदा का समय चल रहा है और उसके पश्चात भी यहाँ पर रेफर सेंटर के सिवाय और कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर भी सरकार को जरूर चेताना चाहिए, क्योंकि जोशीमठ को अगर पुनः यहाँ पर विस्थापित किया जाता है, यहीं यहाँ के वासिंदों को बसाया जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर भी अभी से फोकस किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की बातों की पुनरावृत्ति ना हो सके। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून की आभार रैली में शिरकत की।
के। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। आभार रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा युवाओं के भविष्य को बेहतर करना है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बना है। वहीं G20 सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि G20 सम्मेलन में उत्तराखंड को 3 कार्यक्रम मिले हैं, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम है रामनगर में होना है और हमें उसकी सभी तैयारियां शुरू कर दी है। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने लक्सर कोतवाली वार्षिक निरीक्षण किया। सबसे पहले कार्यालय, बंदी गृह, मालखाना, शस्त्र कारागार, अभिलेखागार, आरशी की बीट बुक चेक की। इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास का निरीक्षण किया। उन्होंने कोतवाली में मुकदमा से संबंधित खड़े वाहनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। एसएसबी ने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई देखकर जमकर प्रशंसा भी की। लक्सर में पिछले 3 से 4 वर्षों से कुछ लोग अनाधिकृत रूप से किसानों के पास डोर टू डोर जाकर कीटनाशक और फर्टिलाइजर बेचने का काम कर रहे हैं, जो हर बार अलग क्षेत्र चुनते थे, जिससे किसान परेशान थे। उनके द्वारा दिए गए प्रॉब्लम से किसान उनके झांसे में आ जाते हैं। लक्सर में फर्टिलाइजर और कीटनाशक दवाइयों का व्यवसाय करने वाले दुकानदार इनसे काफी परेशान थे। कीटनाशक समिति लक्सर लगातार ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए प्रयासरत थी, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की कामयाबी नहीं मिल रही थी। आज लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में कीटनाशक समिति को सूचना मिली और उन्होंने नकली फर्टिलाइजर और नकली कीटनाशकों से भरा एक छोटा हाथी टेम्पो पकड़ लिया, जिसमें लाखों का सामान भरा हुआ था और मौके पर कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और इस टेम्पो को कृषि विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। कोतवाली विकास नगर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष दिलीप सिंह कुंवर। वहीं उन्होंने कोतवाली के असलहा और दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया गया। वहीं उनके साथ क्राइम एसपी ग्रामीण कमलेश उपाध्याय भी मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष दिलीप सिंह कुंवर ने कोतवाली विकास नगर में पौधारोपण भी किया। सही होनी चाहिए, सूचना सही हो और कार्रवाई जरूर होगी। कोतवाली क्षेत्र में सब खनन संबंधी जो है कम से कम 1.5 दर्जन मामले हुए थे। एक दरोगा या राजेंद्र सिंह जी थे, उन पे भी ट्रैक्टर नीचे रखा हुआ था। अब वो जो छोड़ दिएगा, लेकिन बाद में यहाँ अभी हाल ही में जो घटना हाल ही में घटना घटी थी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसमें हमने मामला पंजीकृत करके इसमें जो मेन अभियुक्त है उसको गिरफ्तार हमने कर ली है। उन अभियुक्तों के विरुद्ध जो है हम गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है गैंगस्टर एक्ट के तहत हम उनका जो प्रॉपर्टी है वो अटैचमेंट की कार्रवाई करेंगे बहुत जल्दी। इसमें मुख्य अभियुक्त सहित उसके 3 भाई और हैं, उनकी अरेस्टिंग उनका तो खैर अनटिसिपेटेबल हो गया है, लेकिन इन सब के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई हम लोग करेंगे। ठीक है। फर्जी तरीके से सब प्रेस लिखे हुए यहाँ पे कई वाहन यहाँ क्या पूरे पछवादून में ये कम से कम उनकी चेकिंग हो के उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं थी, लेकिन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चला रहा था। मेरे संज्ञान में ये बात नहीं थी, लेकिन आपने बता दिया है, इसका मैं संज्ञान लूंगा और इसको हम देखेंगे। विकास नगर कोतवाली के निरीक्षण पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष दिलीप सिंह कुंवर ने निरीक्षण के बाद सिटी पैलेस में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में भी हुए शामिल, जहां उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और इस कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष को पुष्प भेंट कर सम्मानित भी किया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष ने नशे और अवैध खनन कार्य पर भी चर्चा की। बताते चले कि उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है तो उसकी सूचना उन्हें तुरंत दें। यहाँ पर 1-2 पुलिस के कर्मचारियों की कमी की उन्होंने बात कही है, उसको मैंने नोट कर लिया है। नशा के संबंध में लोगों ने बात बताई, तो मैंने अपने जो मनोभाव हैं पुलिस क्या कर रही है उसके बारे में मैंने बता दिया है। एक जो है ट्रैफिक के संबंध में यहाँ पर जो टूटल या कट हैं उनके संबंध में बताया, तो वो भी हम कार्रवाई करेंगे। एक सीपी और ट्रैफिक पुलिस के डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं, उसका मैं स्वयं संज्ञान लूँगा। मैं डीजीपी साहब से बात करता हूँ और फिर बात करके ट्रैफिक डायरेक्टर से बात करके कोई व्यवस्था में आने वाले 1 महीने में व्यवस्था करूँगा। उसके साथ साथ
खनन के संबंध में बात लोगों ने बताया मेरे को। खनन के संबंध में जीरो टॉलरेंस रहेगा। जो वैध पट्टेदार हैं, जिनको अधिकृत जो पट्टेदार हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवैध खनन बिल्कुल ना हो, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर जीरो टॉलरेंस हमारा रहेगा। और ये महत्वपूर्ण बिंदु लोगों ने उठाया था। इसके साथ साथ एक बिंदु और क्या था, ये सारे मेन मुद्दे थे, है ना। और बाकी मैंने ड्रग्स के संबंध में एक प्रतिज्ञा यहाँ पर उसको मैंने पढ़ा, उसको सभी लोगों ने सामूहिक रूप से हम लोगों ने पढ़ करके मैंने ये प्रतिज्ञा दी कि ड्रग्स के कारोबारियों के विरुद्ध पुलिस को सब लोग सहयोग प्रदान करेंगे। जो ड्रग्स सेवन करने वाले हैं उनको सकारात्मक सृजनात्मक जो भी परिवर्तन सुधार लाने के संबंध में जो भी सहयोग हर एक इंडिविजुअल का हो सकता है, उसमें सहयोग प्रदान करने की बात कही गई। इसमें डिटेल में हमने पढ़ा उसको तो। और मेरा इन लोगों से निवेदन है कि अपने अपने कॉलोनी में, मोहल्लों में, जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ जाकर के इस प्रतिज्ञा का वो दोहराएँ, लोगों में इसका प्रचार प्रसार करें। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं और अक्षर से उसका अनुपालन करने में हमको सहयोग प्रदान करने का मैंने उनसे आह्वान किया। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।